नमस्कार, आप सभी का वास्तु राय के इस चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सभी जुड़े हैं कि महा नवरात्रि आ रही है ना, और शारदीय नवरात्रि आ रही है। तो नवरात्रि हमारे भारतवर्ष में हम बोलते हैं कि भारत में एक बहुत पवित्र एक त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि में हम अलग अलग तरह के उपाय करके माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं और अपने जीवन में जो भी समस्याएं आती है वो समस्याओं को दूर करते हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि लाते हैं। अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं है तो उस संबंधी हम उपाय इस नवरात्रि में कर सकते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है तो उस संबंधित उपाय हम इस नवरात्रि में कर सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ करने के उपाय हम इस नवरात्रि में कर सकते हैं, है ना। यानी हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है उस समस्या से रिलेटेड हम उपाय इस नवरात्रि में करते हैं। तो माँ भगवती के आशीर्वाद से हमारी वो समस्याएं सारी ही दूर होती है। इस नवरात्रि में हम हमेशा 9 देवियों की पूजा करते हैं, है ना। माता के 9 रूपों की हम इस यहाँ पे विधि विधान से पूजा करते हैं, है ना। 9 देवियाँ कौन सी है? तो 9 देवी के नाम इस प्रकार है कि पहली जो है हम उनको शैलपुत्री बोलते हैं, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, कुष्मांड माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी और फिर 9वीं सिद्धिदात्री देवी का पूजन हम इन 9 दिनों में करते हैं। 9 देवियां हैं तो उनके नाम के हिसाब से हम बोलते हैं कि भाई हर एक देवी की पूजा करने की विधि अलग है, उनको जो भी प्रसाद चढ़ता है वो प्रसाद अलग है, मंत्र अलग है, सभी अलग है ना। और उस टाइप से उन देवी के हम विधि विधान से पूजा करके हमारी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। घट स्थापना हम लोग बहुत से लोग जो बोलते हैं कि ज्वार बाजरे के जो डंठल आते हैं उसकी लगा के 5 डंडे लगा के भी घट स्थापना करते हैं। और बहुत से लोग हम बोलते हैं कि भी सप्तधान को उगा के भी घट स्थापना, कलश स्थापना कर सकते हैं। स्थापना करने के लिए हम लोग एक चौकी ले सकते हैं, उस पर लाल कपड़ा रख सकते हैं, उस पर फिर हम माता की मूर्ति स्थापन कर सकते हैं। माता की मूर्ति नहीं तो हम माता की फोटो वहाँ हम लगा सकते हैं, रख सकते हैं। माता के फोटो पे या मूर्ति पे हमको लाल रंग की चुनरी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ फिर एक हम किसी भी लकड़ी की टुकनिया में हम बोलते हैं कि उसमें अगर चाहो, अगर घर छोटा हो तो लकड़ी की टुकनिया में भी हम रेती बोल तो काली मिट्टी रख के उसके अंदर हम सप्तधान डाल के फिर उस पे हम कलश की, नारियल की स्थापना हम कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना में बहुत जगह हम बोलते हैं कि पूरे 9 दिन अखंड ज्योत जलाई जाती है। माता के नाम से अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ होता है। इसको दुर्गा दीपक भी बोलते हैं, है ना। ये अखंड ज्योत से क्या होता है, हमारे घर में जो भी निगेटिविटी होती है वो सब निगेटिविटी चली जाती है। तो हमको अखंड ज्योत जलाना बहुत ही शुभ होता है। अब बहुत बार क्या होता है, अखंड ज्योत जलती है तो वो ज्योत के ऊपर थोड़ा सा हम बोलते हैं कि भाई लो कम हो जाती है। तो बहुत बार वो तेल कम होने से या लो छोटी होने से जोत बुझ जाती है। तो हमारे मन में शंका आती है कि भाई जोत बुझ गई है, वह अखंड जोत नहीं रही, है ना। तो फिर हमको क्या करना है, जब भी अगर हमको वो अखंड जोत को कंटिन्यू रखना है, उसमें तेल डालना है, उसको बाती को ऊपर करना है, तो हमको पहले एक छोटा सा दिया लेना है। उसमें तेल लेके या घी, शुद्ध घी लेके उस दिए को उस जोत से जला लेना है। तो वो दिया जलता रहेगा। फिर आप जब उस अखंड जोत में अगर आप तेल डाल रहे हो, बाती ऊपर कर रहे हो, उस टाइम अगर आपकी वो जोत अगर बुझ भी जाती है तो आपका वो छोटा दिया जलते रहता है। तो यानी वो जोत अखंड ही मानी जाती है ना, माता जी का। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाई इस नवरात्र में, है ना, हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, कौन से दिन कौन से देवी का उपाय करेंगे जिससे हमारी जो भी सारी मनोकामना है ना, हमारी इच्छा पूर्ति है, हमारी जो समस्या है वो समस्या अब दूर हो जाए। तो हम एक एक करके सभी धीरे धीरे हर एक दिन के उपाय जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो दिन है ना, हम पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, है ना। नवरात्रि के जो पहले दिन है माँ शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं। तो माँ शैलपुत्री को हम जो दुर्गा जी के 9 अवतार है उसमें से एक अवतार माँ शैलपुत्री
पुत्री का है ना। माँ पुत्री जो है अब वो राजा हिमालय यानी हिमावत की पुत्री थी, है ना। तो इसलिए उनका नाम हम बोलते हैं कि हेमावती या पार्वती नाम से भी वो देवी जानी जाती है। ठीक है, पार्वती के रूप से भी वो देवी जानी जाती है ना। हिमालय पुत्री जो थी उन्होंने शंकर भगवान से शादी करने के लिए बहुत तपस्या की थी, है ना, इसलिए उनको पार्वती नाम से भी जाना जाता है। शैल पुत्री अपने आप में हम बोलते हैं कि बहुत एक चट्टान, जैसे हम बोलते हैं ना, शैल पुत्री की उपासना करने से इंसान को एक चट्टान के जैसा मजबूती मिलती है ना, उसमें पावर आती है। अब इन देवी के हाथों में त्रिशूल है और साथ ही साथ कमल दर्शाया गया है ना। और ये देवी बेल पे सवार है ना। एक हाथों में हम देखेंगे तो देवी के हाथ में कमल का फूल है और एक हाथ में त्रिशूल है और ये देवी बेल पर बैठी हुई है। ठीक है, उस हम अब ये देवी की उपासना करने से हमको क्या होगा, ये देवी की अगर हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, हर एक देवी की अपन देखेंगे कि पूजा करने से कुछ ना कुछ हमको फायदे मिलते हैं। कौन सी देवी की पूजा करने से हमारी कौन सी समस्या का निवारण होगा, ये हम सब इसमें जानने वाले हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई अगर माँ शैलपुत्री की हम पूजा करते हैं इन 9 दिनों में, तो हमारे घर में समृद्धि आती है, हमको सौभाग्य मिलता है ना। क्योंकि माँ पार्वती जी को बोलते हैं कि शंकर भगवान के लिए उन्होंने बहुत पूजा तपस्या की थी, उनको शंकर भगवान मिले थे। इसलिए बोलते हैं कि माँ शैलपुत्री की अगर पूजा उपासना करते हैं नवरात्रि में, तो हमें अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है और हमारे घर में समृद्धि भी आती है ना। माँ शैलपुत्री को प्रकृति का रूप भी माना जाता है। ठीक है, अब ये जो देवी है माँ शैलपुत्री, हर एक देवी है ना, हर एक ग्रह को रूल करती है, हर एक देवी हर एक ग्रह को कंट्रोल करती है। तो माँ शैलपुत्री जो है उनका जो शासन है वो सूर्य पर है। सूर्य जो ग्रह है ना, वो सूर्य ग्रह पर माँ शैलपुत्री का पूरा शासन है और माँ सूर्य पे पूरा कंट्रोल करती है। अब जिसकी कुंडली में अगर सूर्य खराब है ना, अगर सूर्य के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इस नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की हम पूजा करके मंत्रोपचार करके हम सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि अगर सूर्य खराब हो तो हम बोलते हैं कि सूर्य मान सम्मान का कारक है ना। फिर मान सम्मान नहीं मिलता, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, पिता से संबंध खराब होते हैं, हमारे हम बोलते हैं शरीर का कारक है, तो कहीं ना कहीं हमारे को हेल्थ इश्यू आने लगते हैं, है ना। तो फिर अगर सूर्य कहीं अगर खराब है या फिर कुंडली में सूर्य ग्रहण है या सूर्य के साथ राहु है, तब भी हम बोलते हैं कि ऐसे इंसान को इस नवरात्रि में माँ शैलपुत्री का अगर वो इंसान पूजा करता है ना, जो मंत्र हम आगे बताएंगे वो मंत्र का पठन करता है, तो उसको सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसकी जिंदगी में आ रही है वो अपने आप दूर हो जाएगी। और उसके साथ ही साथ उसके गवर्नमेंट के जो भी काम अटके पड़े हैं वो काम हो जाएंगे। उसके अगर पिता से नहीं पटती हो तो हम बोलेंगे कि उसके पिता से उसकी पटने लगेगी। अगर उसको लीवर या डायबिटीज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब भी हम बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम माँ शैलपुत्री की उपासना करने से कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो नवरात्रि के पहले दिन हम बोलते हैं कि भाई हम माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं, है ना। माँ शैलपुत्री का जो जन्म है वो उनके जन्म से पहले वो सती का देवी सती का पुनर्जन्म है ना, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, है ना। हर एक देवी हर एक जन्म में अलग 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 देवी का रूप लेके ही जन्म लेती है। ठीक है, तो माँ शैलपुत्री के उपाय क्या है, तो हम बोलेंगे कि माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए हम उनके बीज मंत्र जो है, उनका जो मंत्र है ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः का हम जाप करेंगे, है ना। हर 9 दिन हम 108 बार इसको जाप करना है, जिससे हमको माँ शैलपुत्री की पूरा हमको ब्लेसिंग मिल सके ना। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए हम उनको जब पूजा करते हैं तो सफेद रंग के फूल, सफेद रंग के वस्त्र, सफेद रंग की मिठाई ही हम उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। अब इसमें हम गाय के दूध से बनी बर्फी, खीर, हलवा का भोग भी माँ शैलपुत्री को लगा सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय हम बोलते हैं कि भाई मूलाधार जो चक्र है, हमारे 7 चक्र है, तो अगर माँ शैलपुत्री की अगर हम पूजा करते हैं 9 दिन, तो जो आपका मूलाधार चक्र है वो अगर इम्बैलेंस हो गया है तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि वो चक्र भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है,
नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक माता को चमेली का तेल का दीपक में 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए, जिससे हम बोलते हैं कि माता का हमको आशीर्वाद मिलेगा, है ना। हर दिन हम क्या करेंगे, माँ शैलपुत्री को अगर पूजा कर रहे हैं आप, तो 9 दिन चमेली के तेल को एक दीपक में लेना है, उसमें 2 लौंग डालना है और दीपक को माँ शैलपुत्री के मंत्र जो है ओम शम शैलपुत्री देवी नमः का जप करते हुए उस दीपक को हम प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद अगर हमको चाहिए तो हम दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, 108 लौंग हमको लेनी है फूल वाली, 108 लौंग हमको लेनी है फूल वाली। उसको कलावा यानी हाथ में हम जो मोली बांधते हैं वो मोली को बांधना है वो लौंग में। और फिर बाद में हमको क्या करना है, वो जो माला बनती है वो माला हमने जो देवी की मूर्ति लाई है वो मूर्ति पे अर्पित करनी है। ये जो फोटो है वो फोटो पे हम अर्पित कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है शैलपुत्री का ब्लेसिंग लेने के लिए। इससे हमको क्या होगा कि हमको सूर्य रिलेटेड तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, साथ ही साथ हम बोलेंगे कि हमारे अगर काम नहीं बन रहे थे वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कोई भी समस्या आती है तो समस्या के सामने आप एक चट्टान के तरह खड़े रहोगे, क्योंकि शैल यानी हम एक बोलते हैं कि भाई जिसको बोलते हैं ना एक तटस्थ बना बताती है, तो वो वही माँ शैलपुत्री का हमको ब्लेसिंग मिलती है। दूसरा हम उपाय कर सकते हैं कि पान के पत्ते पर लौंग सुपारी और मिश्री रखकर माँ शैलपुत्री को अर्पित कर सकते हैं। उससे भी हमको माँ का आशीर्वाद मिलता है, माँ भगवती आप पे जल्दी से जल्दी प्रसन्न होगी। ठीक है। दूसरे दिन अब हम जो है दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। हर दिन एक देवी की पूजा की जाती है ना। तो दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को हम देवी को पार्वती देवी का अविवाहित रूप माना जाता है ना। ब्रह्मचारिणी यानी हम बोलते हैं ना ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो यानी कि भाई देवी अविवाहित रूप हम बोलते हैं कि पार्वती जी का रूप था। उन्होंने ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि तप, है ना। ये देवी ने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तप किया था, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। ब्रह्म का मतलब है तपस्या और चारिणी का मतलब है आचरण करना, है ना। यानी तप का आचरण करने वाली देवी, बहुत तप उन्होंने किया था। तो इससे क्या होता है कि ब्रह्मचारिणी देवी की जो इंसान आराधना करता है, उपासना करता है, उससे क्या होता है वो इंसान में एक अच्छा उपासक बनता है ना। हम बोलते हैं कि भाई किसी का मन मेडिटेशन में नहीं लग रहा है ना। तो ब्रह्मचारिणी देवी की अगर आप उपासना करते हो तो एक अपने आप ही उसको एक अच्छा उपासक बनता है, एक तप करने की पावर उसमें अपने आप आती है ना। इनकी उपासना से क्या होता है, मनुष्य के अंदर है ना त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है, यानी क्वालिटीज आती है। जब हम ब्रह्मचारिणी देवी की अगर उपासना करते हैं नवरात्रि में, तो इंसान को अपने आप ही अच्छे गुड क्वालिटी है ना, संयम आता है ना, इंसान को वैराग्य आता है, त्याग आता है, समर्पण की भावना इंसान के अंदर आती है, यानी इंसान एक अच्छे बिहेवियर की तरफ झुकने लगता है। ठीक है। किसी भी जीवन में अगर कितने भी कठिन संघर्ष आते हैं तो वो अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे विचलित नहीं होता है ना, डट कर उसका सामना करता है। ठीक है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की अगर हम उपासना करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इससे हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है, हमारे जो भी काम है उसमें हमको सक्सेस मिलती है, विजय की प्राप्ति होती है। फिर हम बोलते हैं कि भाई हम अगर कोई सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको सक्सेस मिलती है। कोई सा कोर्ट मैटर आपका है ना, विजय यानी हर चीज में हम बोलेंगे कि भाई विजय जो है आपका अगर कोर्ट मैटर चल रहा है तब भी आप ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करके हम बोलेंगे कि कोर्ट मैटर में आपको विजय की प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार का अगर आपका डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलती है ना। इसलिए दुर्गा पूजा के दूसरे दिन हम देवी के ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। ये माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक दूसरा रूप माना जाता है। दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। ठीक है। अब ये ब्रह्मचारिणी सफेद कपड़े पहनती है, उनके हाथ में हमने देखा है कि एक हाथ में जपमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। इनको
ब्राह्मी भी कहा जाता है। देवी को गुड़हल के और कमल के फूल बहुत पसंद है। नवरात्रि के टाइम हम बोलते हैं कि भाई देवी को अगर आप रोज भी गुलाब का फूल या कमल का पुष्प अगर चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हम 9 दिन 9 देवियों के तो हम पूजा विधि देखेंगे, लेकिन अगर अगर साथ ही साथ आप कुछ भी नहीं करें लेकिन देवी को गुलाब का फूल या कमल का फूल, कमल गट्टा है ना, अगर लौंग है, इलायची है ना, और हम गोमती चक्र है, ये हम अर्पित करते हैं पहले दिन से ही हम अगर देवी के पास रखते हैं तो भी इसका बहुत फायदा हमको मिलता है। हम इस जो है अभी जो उपाय है, इस उपाय में एक आखिरी में हम महालक्ष्मी पोटली बनाना भी सीखेंगे कि आप अगर ये महालक्ष्मी पोटली आप आपके तिजोरी में रखते हो तो आपके पास कितने भी खर्चे आए तो धन की समाप्ति नहीं होती। तो हम इसमें दोनों दो चीज देखेंगे कि एक दुर्गा दीप भी देखेंगे कि आप अगर ये दुर्गा दीप 9 दिन प्रज्वलित करते हो तो आपके घर में धन की वर्षा होगी, और आप अगर महालक्ष्मी पोटली बना के रखते हो इस नवरात्रि में और तिजोरी के अंदर तो आपका धन कितना भी भले ही खर्च हो लेकिन धन की कमी आपको कभी नहीं होगी, बहुत धन आपके घर में रहेगा। ठीक है, तो माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है ना। ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर जन्म लिया था, है ना। इस भगवान शिव को उन्होंने हमने जैसे देखा कि भाई पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई इस इतनी तपस्या की थी कि भाई जो तीनों हम बोलते हैं लोगों में एक तरह से हम बोलते त्राही त्राही मच गई थी, और जिसके कारण भगवान शंकर को प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना पड़ा था। माँ ब्रह्मचारिणी के अब हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए है ना, उनके सामने हम चमेली या किसी अन्य फूल के साथ 6 लौंग और 1 कपूर हम जला सकते हैं, है ना। तो हमको माता को सफेद फूल चढ़ाने हैं, अगर उसमें चमेली का फूल हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर 6 लौंग लेना है, उसमें हमको क्या करना है, 1 कपूर रखना है और उसको जलाना है। इससे भी माता के हम बोलते हैं कि बहुत एक अच्छा उपाय माना जाता है। आपको अगर अपना मनोबल बढ़ाना है ना, आपको आपकी हिम्मत बढ़ानी है, कॉन्फिडेंट बनाना है। अगर किसी का कॉन्फिडेंट नहीं है ना, हम बोलते हैं ना इंसान को सब नॉलेज रहता है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं है ना, तब हम बोलेंगे कि उसने माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष को रखकर उसकी पूजा करे, और फिर बाद में वो उस रुद्राक्ष को वो धारण करता है तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक देवी के हम उपाय करके हमारी जो अलग अलग समस्या है वो समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की हम नवरात्रि में पूजा करके अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ा सकते हैं, है ना। आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो महा ब्रह्मचारिणी का स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, है ना। बहुत बार अभी हम पढ़ते हैं, है ना, बहुत से बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, तो अगर वो पढ़ाई में अच्छे नंबर्स लाना चाहते हैं, है ना, उनका हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, या हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजर है या वो हमेशा पढ़ते रहते, तो वो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या कोई रिसर्च फील्ड में है, तब वो भी इस नवरात्र में ब्रह्मचारिणी के देवी का जो स्तोत्र है ना, उनका जो मंत्र है उसका पाठ करके अपने ज्ञान का लेवल बढ़ा सकते हैं। आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता हासिल करनी है चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र को आपको 11 बार जप करना है। हमने बोला कि माँ ब्रह्मचारिणी हमारे कामों में हमको विजय प्राप्त कराती है ना। तो हम अगर अपने कामों में अगर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचारिणी का 11 मंत्र का 11 बार जप करना है। ठीक है, अब माँ ब्रह्मचारिणी किस ग्रह को रूल करती है, तो माँ ब्रह्मचारिणी शनि जो ग्रह है वो शनि ग्रह को कंट्रोल करती है ना। शनि ग्रह का जो भी हम बोलते हैं, अगर आपको शनि ग्रह परेशान कर रहे, उनकी दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो ऐसे में उस इंसान को इस नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। जैसे हमने जो बोला है वो प्रसाद चढ़ाना चाहिए, वो फूल चढ़ाना चाहिए, माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र उनको डेली जपना चाहिए नवरात्रि में। तो उससे क्या होगा कि शनि ग्रह से अगर उसको कोई परेशानी आ रही होगी, 7.5 होगी, ढैया होगी, है ना, उसके शनि हमारे कर्म का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो हमारे कर्म अगर कुछ खराब हो गए तो वो भी कटेंगे। और अगर आपका प्रोफेशन है या करियर है उसमें अगर स्टेबिलिटी नहीं आ रही होगी,
जॉब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, ये सभी ही आपके करियर को, आपके प्रोफेशन को शनि ही कारक माना जाता है। और शनि अगर कहीं ना कहीं खराब हो कुंडली में, तो आपको फिर प्रोफेशन में, करियर में तकलीफ आती है। तो आप इस नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की उपाय करके शनि ग्रह की जो भी परेशानी है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो आपको 9 दिन माँ ब्रह्मचारिणी के आप मंत्र का जप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा जो दिन है हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, है ना। नवरात्रि में तीसरी जो माता आती है वो चंद्रघंटा है। तो माँ चंद्रघंटा की जो हम बोलते हैं कि भाई तीसरे दिन पूजा करते हैं। माँ चंद्रघंटा की हम बोलते हैं पूजा करने से इंसान पराक्रमी होता है, निर्भय हो जाता है ना। उसको किसी चीज का डर नहीं लगता है, उसकी उसमें एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, माँ चंद्रघंटा के अगर हम बोलते हैं कि भाई किसी इंसान को वो किसी ने काला जादू किया है, नजर दोष है, तंत्र मंत्र है ना, डाकिन शाकिन वो हम बोलते हैं कि भाई किसी ने कुछ कर दिया है ना, वो भूतों का साया है, प्रेत बाधा है, घर में निगेटिविटी है, नजर दोष है ना, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम बोलते हैं कि माँ चंद्रघंटा की इस नवरात्रि में अगर आप पूजा करते हैं तो माता चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी आपकी रक्षा करती है। इनकी आराधना से हमने जैसे कि कहा कि आपके अंदर निर्भयता के साथ एक विनम्रता का भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। ठीक है, तीसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, अब माता के मस्तक पे अगर हम बोलेंगे, हमने देखा है माता के मस्तक पे अर्ध चंद्रमा विराजमान है, तो है ना आकार है, इसलिए हम उनको माँ चंद्रघंटा के नाम से हम उनको जानते हैं। ठीक है, अब चंद्र यानी हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हम चंद्रघंटा जो माता है चंद्रमा को कंट्रोल करती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारे पैसे का कारक है, चंद्रमा हमारी कैश लिक्विडिटी का, इमोशंस का कारक है, रिलेशंस का भी कारक है। हम बोलते हैं कि भाई अगर चंद्रमा खराब हो तो इसे इंसान को डर लगता है, मन घबराता है ना, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, वो इंसान डिप्रेशन में चले जाता है ना। मन का जो मनोबल है वो मनोबल कहीं ना कहीं चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा अगर किसी का खराब हो तो उसके लिए हमको फिर इस नवरात्रि में अगर वो इंसान माँ चंद्रघंटा की अगर हम बोलते हैं कि उपासना करते हैं तो चंद्रमा मजबूत होता है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं पानी का कारक है। हमारे शरीर में जितना भी पानी है वो चंद्रमा को बताता है। तो शरीर में अगर पानी का बैलेंस नहीं रह रहा है, पानी संबंधित बीमारियां हो रही है ना, चंद्रमा अगर कहीं आपके कुंडली में खराब है तो हम बोलते हैं कि उस इंसान को इन्फेक्शन हो जाते हैं, कफ कोल्ड होता है ना। चंद्रमा कहीं ना कहीं कफ कोल्ड सर्दी का भी कारक माना जाता है ना। तो फिर कफ की शिकायत रहती है, इन्फेक्शन की शिकायत वो इंसान को रहती है। तो अगर ऐसी या फिर चंद्रमा को हम हार्ट संबंधित भी माने जाते हैं, हार्ट का कारक भी माना जाता है। तो किसी को हृदय संबंधित भी अगर बीमारी, तो वहाँ कहीं ना कहीं चंद्रमा खराब होता है। तो फिर हम ऐसे में बोलेंगे कि भी उसको चंद्रमा मजबूत करना चाहिए। तो फिर हम ऐसे इंसान को हार्ट संबंधित बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी है, अगर उसको मन घबराता है, किसी भी वजह से डर लगता है ना, हम बोलते हैं ना फोबिया है किसी को भी, है ना, तो उस टाइम अब वो इंसान ने इस नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की अगर वो उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं मजबूत होता है। ठीक है, वो इंसान निर्भय होता है। माँ के 10 हाथ है ना, इन हाथों में खड़ग, त्रिशूल, धनुष, तलवार, कमंडल, बाण, शस्त्र सभी है। इनका वाहन सिंह है ना, युद्ध मुद्रा में ये सिंह पे सवार है। माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों का वध करने के लिए ही अवतार लिया था, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के बाद इंसान पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। माता को केले का फल और दूध का भोग लगाया जाता है। ठीक है, चंद्रघंटा के उपाय क्या है? तो माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल अर्पित किए जाते हैं। हर एक माता का अलग फूल है, अलग प्रसाद है, उस हिसाब से उस माता को फूल और प्रसाद चढ़ाने पे माता बड़ी ही यानी खुश होती है। माता चंद्रघंटा को, चंद्रमा है ना, जब चंद्रमा कहीं ना कहीं दूध
दूध का, चावल का, पानी का कारक है। तो ऐसे में माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाते हैं तो माता अति प्रसन्न होती है। माता को पंचामृत, चीनी, मिश्री का भोग लगाया जाता है। चंद्र यानी हम चंद्र से रिलेटेड हर चीज माता को अर्पित कर सकते हैं। आप सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं, सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, ना चीनी का दान कर सकते हैं, पंचामृत माता को चढ़ा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा के सामने जो पिंड प्रवरारूढ़ चंद्र को पास्त्रोयुरता प्रसाद तनुते मध्य चंद्रघंटे विश्रुता मंत्र का जाप अगर हम 51 बार करते तो बहुत अच्छा माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान अगर हम दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं तो भी अच्छा माना जाता है ना। माँ चंद्रघंटा की पूजा के बाद परिवार के साथ माता का नाम से जय जयकार लगाना चाहिए, है ना। और जो भी प्रसाद है, जो खीर हमने चढ़ाई है, वो माता को चढ़ाने के बाद पूरे परिवार ने वो जो प्रसाद है वो प्रसाद हम खा सकते हैं, है ना। माँ चंद्रघंटा देखो कोई सी भी देवी है तो हम बोलते हैं कि भाई जब नवरात्र होती है तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है ना। दुर्गा सप्तशती का पाठ है, अर्गला कीलक है, देवी कवच है, देवी सूक्त है, रात्रि सूक्त है ना। देवी के दुर्गा देवी के 32 नाम है ना। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। तो ये जितना पाठ आप करते हो उतने आपको उसके फल अच्छे मिलते हैं। देवी के सप्तशती का रोज एक पाठ पढ़े तो भी बहुत अच्छी बात है। या अगर इंसान उतना पाठ नहीं कर पाता तो रोज एक अध्याय भी आप अगर पढ़ते हैं, जितनी सेवा आप नवरात्रि में माँ भगवती की करोगे उससे माँ भगवती कभी अपने पास कुछ नहीं रखती, उससे 10 गुना माँ भगवती आपको लौटाएगी। तो आपके जीवन में कुछ भी समस्या हो तो आप देवी के सिर्फ इस 9 दिन जितनी उपासना करोगे, देवी के अखंड ज्योत की भी आप अगर जलाते हो, देवी के 32 नामों का जो दुर्गा जी के 32 नाम बताए गए हैं उन नामों का भी अगर आप पठन करते हो तो माता रानी आपके सभी दुखों को हर लेती है, ठीक है। अब हमने जैसे बोला था ये चंद्रमा सबको कंट्रोल करती है। अब नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, ठीक है। माँ कुष्मांडा की अगर हम पूजा करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई भक्तों के सभी रोगों और शोकों को मिटाने वाली देवी जो है माँ कुष्मांडा है, ठीक है। जो भी इंसान बीमार रहता है, उसको हेल्थ इश्यू है, घर में बहुत बीमारी चल रही है ना, बहुत दिनों से हम बोलते हैं कि हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तब हम इस नवरात्रि में देवी कुष्मांडा की उपासना कर सकते हैं, उनके मंत्र का जप कर सकते हैं। ये देवी की उपासना से हम बोलेंगे कि हमारी आयु की वृद्धि होगी, रोग दूर हो गया, आरोग्य प्राप्ति होगी, हमको यश मिलेगा, हमको बल मिलेगा, है ना। हाँ, ये देवी ऐसी है कि है ना थोड़ी सी भी हम अगर पूजा करते हैं, थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है ना। हम सच्चे मन से अगर माँ के शरण में जाते हैं तो माँ हमको बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी दे सकती है, बहुत बड़े लेवल पे हमको माता ले जाती है ना। माँ कुष्मांडा जो है नवरात्रि में चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी है, ठीक है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि माँ के एक हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसलिए इनको कुष्मांडा नाम पड़ा है ना। अब हम बोलेंगे कि माता जो कुष्मांडा है वो जुपिटर ग्रह को कंट्रोल करती है ना। जुपिटर ग्रह हमारे वेल्थ का कारक है, जुपिटर नॉलेज का कारक है, जुपिटर विजडम का कारक है। अगर हम जुपिटर को बोलेंगे तो जुपिटर हमारे रिलीजियस धार्मिक भावना का कारक है, जुपिटर हम बोलते हैं संतान का भी कारक है, जुपिटर विवाह का भी कारक है। अगर किसी की कुंडली में जुपिटर खराब है, जुपिटर के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, है ना, तो फिर हम माँ इस नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा करके आपके जुपिटर को आप उच्च का कर सकते हो। इससे वजह से आपके घर में वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसे टाइम इस नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना करके आप आपके जुपिटर को मजबूत करके आप संतान प्राप्ति कर सकते हो, है ना। अगर जुपिटर किसी का खराब हो तो हम बोलते हैं कि जुपिटर वसा का कारक है ना, यानी फैट, इंसान का मोटापा बढ़ता है तो वो भी कहीं ना कहीं जुपिटर खराब होने की निशानी है। या फिर बहुत पतला इंसान होता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं जुपिटर खराब होने की निशानी है। तो आपको अगर आपकी कुंडली में जुपिटर को मजबूत करना है तो आप माँ कुष्मांडा की पूजा इस नवरात्रि में जरूर करें, ठीक है। जुपिटर हम बोलते हैं हमारे लीवर का भी कारक है ना। तो अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है, लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम बोलेंगे कि वहाँ हम जुपिटर
इस सब चीज का कारक है, लीवर का कारक है। तो हम क्या बोलेंगे कि फिर वहां पे इस नवरात्रि में अगर माँ कुष्मांडा की 9 दिन पूजा की जाती है तो आपका जुपिटर अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। जुपिटर भाग्य का कारक है, तो आपकी किस्मत पलट जाएगी। ठीक है, क्या करना है, हम माँ कुष्मांडा को अष्टभुज देवी के नाम से भी जानते हैं। ये देवी शेर पर सवार है ना। इनके 8 हाथों में कमंडल, कमल है, कलश है, सुदर्शन चक्र है, गदा है, धनुष है, बाण है, अक्षमाला है ना। माँ कुष्मांडा को सफेद कद्दू की बलि बहुत पसंद है ना। हमें कुष्मांडा की पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ कुष्मांडा को लाल रंग के फूल, गुलड़ के फूल या गुलाब के फूल हम समर्पित कर सकते हैं, है ना। धूप दीप नैवेद्य से हम नैवेद्य और आरती करके माँ कुष्मांडा की हम पूजा कर सकते हैं। उपाय क्या है, तो हम बोलेंगे कि माँ कुष्मांडा की जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद उस दीपक को पूरे घर में हमें घुमाना चाहिए, है ना। वैसे भी डेली अगर आप आरती करते हो तो आरती के साथ घंटी लेके वो आरती को आप पूरे घर में अगर घुमाते हो तो हम बोलते हैं कि आपके घर की जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है, वो दूर हो जाती है। माँ कुष्मांडा को पेड़ा बहुत पसंद है, इसलिए हम उनको पेड़े का भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा को हलवा, मीठा, दही, मालपुआ भी अर्पित करते हैं। ठीक है, माँ कुष्मांडा की अगर हम बोलते हैं कि हमको आशीर्वाद चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि माँ कुष्मांडा के दिन हम क्या करेंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मट्टी लेकर आना है ना। उस मट्टी घर पे लाना है, फिर उस मट्टी पर थोड़ा सा दही, थोड़ा सा दूध, थोड़े से अक्षत, रोली है ना, सब चढ़ाना है। फिर दीप जला के उसकी आरती करनी है और उस मिट्टी को वापस से पेड़ के नीचे ले आके, पीपल के पेड़ के नीचे ले जाके रखना है। ऐसे करने से आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी तो वो सब नेगेटिविटी आपके घर से चली जाएगी। ये उपाय बहुत सिंपल है, आपको नवरात्रि में आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हो। ठीक है, नवरात्रि के दिन चौथे दिन हम बोलते हैं कि भाई पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियां, है ना। गुलाब का जो फूल आता है वो गुलाब के फूल की सिर्फ 7 पंखुड़ियां लेना है। वो माँ लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ते हुए, है ना, पान को देवी माँ को चढ़ा देना है। एक पान का पत्ता लेना है, उस पे आपको 7 गुलाब के पंखुड़ियां रखने हैं और फिर बाद में महालक्ष्मी का कोई सा भी मंत्र आपको जपना है। उस पान को वापस से हम बोलेंगे कि भाई देवी को चढ़ा देना है। ठीक है, वो जो पान है ना, चढ़ा हुआ पान देवी को चढ़ा के फिर दूसरे दिन हम वो पान को, है ना, लाल कपड़े में अगर बांध के हम हमारी तिजोरी में रखते हैं तब भी आपके पास बहुत पैसा आएगा, है ना। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये आप इस चौथे दिन कन्याओं को रंग बिरंगी रिबीन या वस्त्र भेंट कर सकते हो, है ना। हमको अगर पैसे में वृद्धि करनी है या किसी को आर्थिक तंगी आ रही है तो आप चौथे दिन, है ना, छोटी छोटी कन्याएं जो हम बोलते कंजके बोलते हैं, जो जिनको पीरियड्स चालू नहीं है, ऐसे बच्चों को रंग बिरंगी रिबन जो आती है ना, बालों में बांधते हैं लड़कियां, है ना, या फिर छोटे वस्त्र भेंट, वस्त्र नहीं तो आप रुमाल भी भेंट कर सकते हो। ये भेंट करते हो चौथे दिन तो हम बोलते हैं कि आपके घर में धन वृद्धि होगी। ठीक है, माँ को अगर माल पुआ दान करने से माँ आपकी जो भी विघ्न है ना, हर विघ्न, हर समस्या को दूर कर देती है। तो हम हर नवरात्रि में देखो तो नवरात्रि के हर देवी के उपाय देख रहे हैं, है ना। आप ये उपाय 9 दिन भी कर सकते हैं या पर्टिकुलर उस देवी के उस दिन भी उपाय करके आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, 5वां दिन स्कंद माता का है। 5वां दिन स्कंद माता का है। महादेवी की नव दुर्गा के रूप में 5वां रूप है ये। स्कंद माता को स्कंद माता इसलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो कार्तिकेय है, कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है ना। और यहाँ स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय को अपने गोद में रखा है, बिठाया है। देखो, ये भगवान कार्तिकेय को माँ ने अपने गोद में बिठाया है। स्कंद यानी कार्तिकेय और माता यानी माँ, इसलिए इनको स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये दुर्गा देवी का एक रूप है ना। ये 5वें दिन इनकी पूजा होती है। ठीक है, ये जो माता है ये मार्स जो है आपके कुंडली के मंगल ग्रहों को कंट्रोल करती है। अगर किसी को मांगलिक दोष है, उसके वजह से अगर उसकी शादी में डिले हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, तब ऐसे में आप अगर माता स्कंद माता की इस नवरात्रि में अगर पूजा उपासना करते हो
तो मांगलिक दोष की वजह से आपके जो भी रिश्ते नहीं हो रहे, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी में डिले हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। मांगलिक दोष आपके हम बोलेंगे कि कम हो जाएंगे। मंगल आपके ब्लड का कारक है, तो किसी को ब्लड संबंधी अगर समस्या है ना, तो वो दूर हो जाएंगे। मंगल भूमि का कारक है। अगर आपका घर नहीं बन रहा है ना, प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, तो अगर आप यहाँ स्कंद माता की इस नवरात्र में पूजा करते हैं, तो मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी के योग बन जाएंगे, है ना। मंगल अगर आप अच्छा रखते हो, तो मंगल आपके भाई को बताता है, आपके मित्र को बताता है। तो आपके भाई से अगर रिलेशन खराब है, आपके दोस्तों से रिलेशन अगर खराब हो गए हैं, तो आप इस नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा अर्चना जरूर कीजिए, जिसकी वजह से आपको देखो कितने काम हो रहे हैं कि आपके मांगलिक दोष के दुष्परिणाम दूर हो गए। शादी अगर नहीं हो रही होगी, तो शादी के योग बन जाएंगे। घर नहीं बन रहा होगा, तो आपके घर बन जाएंगे। भाई से नहीं पटती है, तो भाई से पटना शुरू हो जाएगा। दोस्त से अगर बिगड़ गए होगे रिलेशन, तो दोस्तों से रिलेशन आपके अच्छे हो गए। अगर खून संबंधी कोई बीमारी, वो बीमारी भी ठीक होगी। मंगल कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारक है, सर्जरी का कारक है, ऑपरेशन का कारक है ना। तो अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहे होगे, किसी को सर्जरी बताई होगी, तो इस नवरात्रि में माता स्कंद माता की अगर आप उपासना करते हो, तो मंगल कहीं ना कहीं आपके कुंडली का ठीक हो जाएगा। और आपको अगर गुस्सा आता होगा, एग्रेशन मंगल बताता है, तो वो कहीं ना कहीं आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तो इस नवरात्रि में मंगल को ठीक करने के लिए आप स्कंद माता की पूजा उपासना जरूर कीजिए। ठीक है, ये माता अपने दोनों हाथों में कमल है और एक हाथ में बालक को लिए है। ठीक है, स्कंद माता का चेहरा सूर्य के समान हम बोलते हैं तेज है। ठीक है, ये स्कंद माता जो है सृष्टि की पहली प्रसूता स्त्री यानी प्रेग्नेंट लेडी मानी गई है ना। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा जो है सुनने से क्या होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। जैसे कि मैंने कहा कि स्कंद माता ने अपने गोदी में कार्तिक भगवान को छोटे बालक के रूप में लिया है। तो अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हम ऐसे में बोलते हैं कि वो इंसान ने स्कंद माता की कथा भी सुनता है इस नवरात्रि में, तो कहीं ना कहीं उसको संतान प्राप्ति हो सकती है। वैसे उस लेडी को संतान गोपाल स्तोत्र भी अगर वो पढ़ती है, तो संतान संबंधी अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि संतान गोपाल स्तोत्र अगर वो इंसान डेली पढ़ती है, तो भी संतान प्राप्ति होती है। अगर वो लेडी लड्डू गोपाल के यानी कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर एक नीम के लकड़ी से बना अगर झूला है, अगर वो झूला मंदिर में जाके रखती है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि भाई आप जैसा लड्डू गोपाल अगर मेरे घर में आता है, तो मैं फिर आपके मंदिर में एक लड्डू गोपाल की स्थापना करूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसके यहाँ लड्डू गोपाल जरूर आते हैं। जब उनको बच्चा हो, तब वो फिर भगवान की छोटी सी मूर्ति को ले आके मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय है कि अगर जिन माताओं को संतान प्राप्ति नहीं हो, तो वो ये उपाय करके संतान प्राप्त कर सकते हैं। माता माता स्कंद माता जो भगवती है ना, उनको पूजा में धनुष बाण भी अर्पित करना शुभ माना जाता है। ठीक है, स्कंद माता के क्या उपाय है, तो हम बोलते हैं भी हर एक नवरात्रि में हमको वैसे भी सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, है ना, माता को रोली कुमकुम चढ़ाना चाहिए, आरती करना चाहिए, माता को फूल चढ़ाना चाहिए, मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। स्कंद माता को केसर की खीर का भोग लगाया जाता है। इनको कमल के फूल बहुत पसंद है, तो इनको कमल के फूल चढ़ाना चाहिए, है ना। इस माता की पूजा करने से विद्या और बल, हम बोलते हैं कि भाई विद्या और बल मजबूत अगर कोई करना चाहता है ना, अपनी बुद्धि का विकास करना चाहता है, तो हम क्या बोलेंगे कि 5 हरी इलायची और लौंग का एक जोड़ा यानी 2 लौंग और 5 हरी इलायची अगर स्कंद माता को चढ़ाई जाती है, तो आप बोलेंगे कि आपके नॉलेज में, आपकी बुद्धि में, आपके बल में बढ़ोतरी होती है। अगर संतान प्राप्ति के लिए हम बोलेंगे कि भाई संतान प्राप्ति के लिए चुनरी में नारियल रखकर नंदो गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नशाशी श्यामी विंध्याचल वासिनी मंत्र का 108 बार जप करके हम क्या बोलेंगे कि वो चुनरी नारियल सकट माता को अर्पित करनी चाहिए, जिससे हम बोलते हैं कि उस लेडी को संतान प्राप्ति होती है ना। अगर हम बोलते हैं स्कंद माता का कवच का, अगर इंसान जो है कवच है स्कंद माता का, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो स्कंद माता का अगर कवच इस नवरात्रि में पढ़ते हैं, उनका मंत्र का अगर जप करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई दीर्घायु
आयुष्य इंसान को मिलता है और संतान की प्राप्ति होती है, बुद्धि का विकास होता है। अगर बुद्धि का विकास किसी को करना है तो दोपहर के दिन हम बोलेंगे कि भी प्री स्कंद जनन्य नमः मंत्र का जाप करने से हम बोलते हैं कि भाई वो इंसान की बुद्धि का विकास होता है। माता स्कंद की पूजा से अगर किसी के घर में बहुत कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम भी वो इंसान माता स्कंद की पूजा उपासना इस नवरात्रि में कर सकता है। हमने जैसे कि बोला कि भाई देवगुरु बृहस्पति को ये मजबूत करते हैं, तो बहुत अच्छा है। माता स्कंद की अगर आप उपासना करते हो तो उससे संतान प्राप्ति होती है। ठीक है। छठे दिन हम बोलते हैं माँ कात्यायनी का पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में से माँ कात्यायनी देवी की, दुर्गा जी के छठे रूप है ना। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है ना। कात्यायनी महादेवी एक देवी का ही रूप है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। ठीक है। माँ कात्यायनी को ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहा जाता है ना। जो ऋषि है कात्यायन, उनकी पुत्री थी, है ना। माता ने उनके घर पुत्री का जन्म लिया था, इसलिए उनको कात्यायनी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, है ना, कात्यायन ने दुर्गा जी की बहुत उपासना की थी, इसलिए माँ ने उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसलिए फिर देवी को कात्यायनी नाम से हम बुलाते हैं। ठीक है। माँ कात्यायनी वीनस जो ग्रह है उसको कंट्रोल करती है। माँ कात्यायनी की उपासना से हम बोलते हैं कि भाई जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी भी हो जाती है ना। वीनस हम बोलते हैं कि भाई शादी का कारक है ना, स्पाउस का कारक है। तो वीनस अगर आपकी कुंडली में खराब हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे में इस नवरात्र में माँ कात्यायनी की अगर आप पूजा उपासना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी शादी से रिलेटेड जो भी समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी और आपकी शादी के योग जरूर बन के आएंगे। पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम हर एक देवी की उपासना करते हैं, है ना, तो आप देखो कि आपके हर एक समस्या का समाधान इसी नवरात्र में हो जाएगा। तो अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, उसमें दिक्कतें आ रही है या शादीशुदा जिंदगी में हम बोलते हैं कि टकराव हो रहे, मतभेद हो रहे हैं, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि माँ कात्यायनी की पूजा इस नवरात्रि में जरूर करें। माँ कात्यायनी वीनस को कंट्रोल करती है और वीनस कहीं ना कहीं इस सब चीज का कारक है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, है ना, और अस्त्र शस्त्र कमल उन्होंने धारण किया है। उनका वाहन सिंह है ना। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा से इंसान के अपनी जो इंद्रियां हम बोलते हैं ना, सेंसेस है ना, उसको भी वो इंसान वश में कर सकता है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए हम बोलेंगे सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। यह शीघ्र के लिए हम बोलते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी के उपाय क्या है, तो इनको पीला रंग के हम बोलते हैं कि भाई पीले रंग इनको बहुत पसंद है, तो पीले रंग के फूल चढ़ाए, पीले रंग के फल चढ़ाए, पीले रंग के वस्त्र चढ़ाए, पीले रंग की मिठाई हम इनको चढ़ा सकते हैं। इनको शहद बहुत पसंद है, तो हम इनको बोलते हैं कि माँ कात्यायनी को शहद चढ़ाने से वो अधिक प्रसन्न होती है। माँ कात्यायनी को हल्दी की गाड़ भी चढ़ा सकते हैं, है ना। 3 हल्दी की गाड़ चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। फिर वापस से इस 3 हल्दी की गाड़ को आप आपके तिजोरी में जहाँ पैसे रखते हैं वहां अगर आप रखते हो तो आपको धन प्राप्ति होती है। अगर किसी की शादी में बार बार बाधा आ रही है तो हम बोलेंगे कि भाई नवरात्रि में माँ कात्यायनी का 6वां दिन है, तो 6वें दिन पे हम पान के 11 पत्तों पर हल्दी लगाकर, है ना, पान के 11 पत्ते लेने हैं और हर पत्ते पे थोड़ी सी हल्दी लगाना है और उस पत्ते को माँ कात्यायनी को चढ़ाना है और बोलना है कि भाई मेरी शादी में जो भी विघ्न आ रहे हैं उस विघ्न को माता आप दूर करे। तो माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से आपकी शादी के सभी विघ्न दूर होकर आपकी शादी जल्द से जल्द ठहर जाएगी, है ना। माँ कात्यायनी की पूजा करते टाइम ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, है ना। दूध में केसर मिला के भी माता का अभिषेक कर सकते हैं। भय अगर किसी को लगता है, डर लगता है ना, बहुत बार हम बोलते हैं बिना कारण इंसान डरता है ना, मन में घबराहट होती है, तो उस भय से मुक्ति के लिए
हम बोलेंगे कि इस नवरात्रि में घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देव्ये नमः मंत्र का जाप करता है तो इंसान को भय जो लगता है, डरता है, घबराहट होती है, उसमें कमी आ जाएगी, है ना। भय की मुक्ति के लिए हम दूसरा उपाय कर सकते हैं कि पीपल के पत्ते पर मंत्र लिखकर अपने सिराहाने रखे, है ना। कात्यायनी का ये जो मंत्र है ना, वो उसको लिखना है पीपल के पत्ते पे और रात में सोते समय हमारे तकिया के नीचे रख देना है ना। और फिर सुबह माँ के मंदिर में जाकर रख आना है। उसके कारण भी जो इंसान को डर लगता है, किसी भी चीज का डर लगता है, भय लगता है, घबराहट होती है ना, तो वो उसको उससे मुक्ति मिल जाएगी। 7वां दिन हम बोलते हैं माँ काल रात्रि का है ना। हम देखेंगे कि भाई 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना की जाती है। तो 9वीं जो नवरात्रि में 9 देवियों में से 7वीं देवी जो है माँ काल रात्रि है ना। हम इनका देख सकते हैं कि कितनी वान देवी दिख रही है ना। ये खर पे बैठी है, खर यानी गधे पे बैठी है। इनके गले में विद्युत माला है, एक पैर में व्यंजन पहनी हुई है, हाथ में खड़ग धारण किए हुए है और आशीर्वाद मुद्रा दे रही है ना। यानी भक्तों का कल्याण करने वाली और दुश्मनों का नाश करने वाली ये देवी है। अभय मुद्रा है ने हमारे जो भी भक्त इनकी उपासना करते हैं उनको अभय देने वाली देवी है। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे कि भाई काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली देवी है। अगर हमें कोई शत्रुओं से बाधा है, हमारी कोई व्याधि है ना, उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो माँ काल रात्रि की आराधना हम इस नवरात्रि में कर सकते हैं। 7वें दिन इस देवी की पूजा की जाती है। ये देवी को काल रात्रि, महायोगिनी, महायोगेश्वरी है ना, शुंभकरी जैसे नामों से जाना जाता है। अब ये देवी राहु को कंट्रोल करती है। राहु से अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, राहु की दशा है, राहु की महादशा है ना, कुंडली में राहु अगर सूर्य को ग्रहण लगा रहा है ना, हम राहु से बहुत परेशान रहते हैं, है ना। राहु ऐसा एक ग्रह है कि इंसान को बहुत तकलीफ देता है। अचानक से इंसान के जीवन में घटनाएं घटने लगती है, तो राहु को कंट्रोल करने का काम ये देवी करते हैं, काल रात्रि देवी करती है। तो अगर आपकी राहु की दशा चल रही हो, राहु परेशान कर रहा हो, तो इस नवरात्रि में राहु की परेशानी दूर करने के लिए आप माँ काल रात्रि की पूजा जरूर करें, है ना। माँ का स्वरूप बहुत भयानक है ना, लेकिन फिर भी हम बोलते कि शुभ फल देने वाली है ना। पूजा करने से हम बोलते हैं माँ काल रात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, है ना। माँ काल रात्रि की पूजा करने से घर की जो सभी नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो दूर हो जाती है ना। माँ काल रात्रि की पूजा करने से जो भी ग्रह बाधा है वो सब ग्रह बाधाएं दूर हो जाती है। माँ काल रात्रि की पूजा करने से अग्नि का भय, जल का भय, जंतु का भय, शत्रु का भय, रात्रि का भय कुछ भी इंसान को नहीं होता है। आरोग्य की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति रहती है, इंसान की आयु की वृद्धि होती है ना। हम बोलते हैं कि काल रात्रि यानी इन देवी की पूजा रात्रि में करते हैं। देवी को लाल रंग पसंद है ना, इसलिए हम बोलेंगे लाल कलर की मिठाई, पंचमेवा, 5 तरह के फल अर्पित किए जाते हैं। देवी को रोली कुमकुम लगा के घी का दिया आरती कर सकते हैं। देवी को लाल रंग के, हमने जैसे बोला कि लाल रंग पसंद है, तो लाल रंग के वस्त्र, रोली, कुमकुम, अक्षत, चुनरी, है ना, ये फूल अर्पित कर सकते हैं। देवी को गुड़ का भोग लगाया जाता है ना। इस दिन दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, है ना। वैसे नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा सप्तशती का हम पाठ कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से हम देवी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, है ना। रात्रि में अगर पूजा करते हैं तो और ज्यादा फल मिलते हैं। ठीक है, माँ काल रात्रि का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ये मंत्र हम 1.25 बार जप कर सकते हैं, है ना। इससे हम बोलते हैं कि देवी की अपार कृपा आप पर होती है। फिर किसी भी हम बोलते हैं ना कि अकाल मृत्यु, किसी भी प्रकार के संकट का भय इंसान को नहीं रहता है ना। अगर रात में बुरे सपने आते हैं, इंसान बोलता है ना भाई मैं रात में सोता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, बुरे सपने आते, तब हम देवी के 32 नामों का जाप कर सकते हैं, है ना। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो हम ऐसे में हम उनको देवी के नामों का ताबीज भी पहना सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक काले कपड़े में पीली सरसों लेके टूटी सुई डाल के, है ना, एक ऐसा सुई का टुकड़ा उसमें डालकर, है ना, काले कपड़े में लपेट कर बच्चे जहाँ सोते हैं वहां भी हम रखते हैं। तो बच्चे भी, हम बोलते हैं कि भाई वो बच्चे नहीं डरते, बच्चे दचकते हैं ना रात में, तो हम बोलते हैं कि भाई ये उपाय करने से बच्चे नहीं दचकेंगे। ठीक है, 8वां जो दिन है
महागौरी की पूजा की जाती है ना। चैत्र नवरात्रि की 9 शक्तियों में से 8वीं शक्ति महागौरी की आराधना की जाती है। महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर है, प्रकाशमय, ज्योतिर्मय माना जाता है ना। पौराणिक जो कथा है उस कथाओं के अनुसार अष्टमी तिथि को हम बहुत महत्व देते हैं ना। अष्टमी के दिन लोग बहुत पूजा यज्ञ होम हवन करते हैं, है ना। इस दिन हम विशेष रूप से कन्या पूजन भी करते हैं। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है। महागौरी को की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। दुर्गा अष्टमी के नाम से हम इस दिन हवन भी करते हैं। ठीक है, ये देवी बुध ग्रह को कंट्रोल करती है। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है ना, बुद्धि काम नहीं कर रही है या फिर अब हम बोलते हैं बोलने से रिलेटेड कोई भी बीमारी, बच्चे हकलाते हैं, है ना, बच्चों को याद नहीं रहता है, तो हम बोलते हैं कि ऐसे टाइम पे यहाँ अगर हम माँ गौरी की नवरात्रि में पूजा करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं बिजनेस का कारक है ना। तो हम वहाँ बोलेंगे कि अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नवरात्र में महागौरी की जरूर पूजा करिए। अगर कोई इंसान को वीजा संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, बोलने में हकलाते हैं, है ना, तो ऐसे टाइम पे आप महागौरी की अगर इस नवरात्रि में पूजा करते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी अपने आप कम हो जाएगी। महागौरी को अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। महागौरी का रंग बहुत गोरा है, इसलिए हम महागौरी को महागौरी कहते हैं। मान्यता है कि महागौरी ने कठिन तपस्या करके गौर वर्ण प्राप्त किया था। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। महागौरी के वस्त्र और आभूषण सफेद रंग के हैं। इनको मोगरे का जो फूल है बहुत पसंद है। इनको नारियल की बर्फी, नारियल के लड्डू का भोग लगाया जाता है ना। महागौरी की पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन जो पाप के है उससे भी मुक्ति मिलती है ना। परिवार में सुख समृद्धि आती है। हर एक देवी की अगर आप उपासना करते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारे समस्या तो दूर होती है, लेकिन परिवार में सुख समृद्धि जरूर आती है ना। सफेद फूल इनको बहुत पसंद है। सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ को मिठाई, फल, काले चने, नारियल की बर्फी, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। माँ गौरी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, आरती उतारे, है ना, सप्तशती का पाठ करना चाहिए। लाल गुलाब के फूल की माला हम अर्पित कर सकते हैं। माँ को लौंग और कपूर अर्पित करके फिर वो लौंग और कपूर को आप तिजोरी में रख सकते हैं, तो आपकी संपत्ति बढ़ती है ना। माँ गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करे, है ना, तो हमारे जो भी फैमिली जो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है किसी के, तो वो माँ गौरी को श्रृंगार का सामान अगर पूरा समर्पित करती है, 16 श्रृंगार का सामान अगर समर्पित करती है तो मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। दुर्गा जी के मंदिर में जाकर आप 8 सफेद कमल के फूल भी अर्पित करें तो भी हम बोलते हैं कि भी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम है या मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो और दूर होती है। हाँ, हम बोलते हैं कि भाई ध्यान मेडिटेशन आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। माँ को दूध से भरी कटोरी में चांदी का सिक्का अर्पित करना है ना। फिर बाद में आपको दूध प्रसाद रूप में ग्रहण करके, है ना, वो चांदी का सिक्का आप तिजोरी में एक सफेद कपड़े में बांध के रखेंगे तो भी हम बोलते हैं कि धन संपदा बढ़ती है। ठीक है, नारियल को सिर से घुमाकर अगर जल में प्रवाहित करें। अब इस दिन अगर कोई इंसान बीमार रहता है ना, बार बार बीमार पड़ता है, तो बोला जाता है कि भाई एक नारियल लेना है, उसको सिर से 7 बार घुमाकर जल में प्रवाहित करते हैं। तो किसी को हेल्थ इश्यू आ रहे है, बार बार बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है या बार बार बीमार पड़ता है, तो उसकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 9वां दिन हम बोलेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने वाली देवी सिद्धिदात्री है ना। नवरात्रि में 90 दिन इनकी उपासना की जाती है ना। पूरी निष्ठा के साथ हम इनकी पूजा उपासना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री को 9वीं शक्ति है और नवरात्रि के 90 दिन इनका पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रहण को जो केतु ग्रह है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, केतु अगर आपकी कुंडली में खराब होता है तो इंसान को
डिटैचमेंट कर देता है, सब रिश्ते उसके टूट जाते हैं, है ना। तो केतु को कंट्रोल करने का काम माँ सिद्धिदात्री करती है। अगर केतु आप कुंडली में अच्छा करते हो तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हो और रिलीजियस माइंड के हो जाते हो, धार्मिक हो जाते हो, और आपको सभी जो इच्छा है वो उसकी पूर्ति हो सकती है। इसलिए इनको सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो आपको अगर कुंडली में केतु खराब रिजल्ट दे रहा हो तो इस नवरात्रि में सिद्धिदात्री देवी की जरूर उपासना करनी चाहिए, है ना। माँ सिद्धिदात्री का अर्थ है कि भी सिद्धि देने वाली देवी, है ना। सिद्धि यानी अलौकिक शक्तियां ध्यान देने वाली, है ना। आपकी एकाग्रता को बढ़ाने वाली देवी, है ना। ये देवी कमल के आसन पे विराजमान है, सिंह की सवारी करती है ना। इनके 4 हाथ है, एक दाहिने हाथ में गदा, दूसरे हाथ में चक्र, है ना। बाएं हाथ में कमल पुष्प और दूसरे बाएं हाथ में शंकर धारण किया है ना। इनकी अगर इंसान पूजा करता है तो सिद्धियां तो मिलती है, साथ ही साथ मोक्ष की भी प्राप्ति मिलती है। तो हम वही बोलते हैं कि भाई हर नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, है ना। और फिर हम बोलते हैं कि भाई माता को पूजा अर्चना सब आपने करना चाहिए, है ना। अक्षत, फूल, माला, प्रसाद, नारियल जो भी है ना, खीर, हलवा, पूरी, है ना। हम बोलते हैं कि भाई नवमी के दिन हम चढ़ाते हैं, है ना। अलग अलग भोग लगता है, किसी के पास तीखा भोग, किसी के पास मीठा भोग। हम बोलते हैं कि नवमी को चढ़ता है, फिर नवमी में रात में उपवास छोड़ा जाता है ना। सिद्धिदात्री की पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ लगाया जाता करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन हम होम हवन भी करते हैं, भोग लगा के आरती भी की जाती है। इस दिन कन्या पूजन भी करना बहुत शुभ माना जाता है। उपाय क्या है, तो माँ को लाल चुनरी, अक्षत फूल, है ना, सिंदूर, नारियल, चना, खीर, हलवा, पूरी सब अर्पित कर सकते हैं। माँ को 9 कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। लाल कपड़े में रखकर अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन चौमुखी आटे का घी का दीपक जलाकर ओम सिद्धिदात्रे नमः 108 बार जप करो और 9 कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देने से हम बोलते हैं कि आपके घर में धन, वैभव, समृद्धि, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सभी आता है। हम बोलते हैं कि इस दिन माँ को प्रसाद, है ना, और 9 रस युक्त भोजन, है ना, 9 प्रकार के फूल, यानी सब चीजें जो है 9 के मात्रा में हम अगर देवी को चढ़ाते तो अच्छा है ना। सुबह शाम हम बोलते सिद्धिदात्री की एक खास तरह की आरती होती है ना। माँ के सामने नावार्ण मंत्र का जाप करते हुए हवन करे, है ना। नावार्ण मंत्र है ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ये जो नावार्ण मंत्र है, ये नावार्ण मंत्र का जाप करते हुए आप हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि भाई 9 दिनों में माता के अलग अलग रूप है, और अलग अलग रूपों की हम अगर बोलेंगे तो हम पूजा कर सकते हैं, और माता की जो भी है हम माता की कृपा दृष्टि हम हमारे जीवन में ला सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई 9 दिन में आपको जो भी पॉसिबल हो, है ना, वो आप अगर पूजा करते हैं, है ना, श्रद्धा भक्ति से अगर आप पूजा करते हैं तो माता आपको, हम बोलते ना, अगर हम 1% करते तो हमको माँ 100 गुना देती है। तो इस नवरात्रि में जो भी आपको बन सके, है ना, उस श्रद्धा से अगर हम माँ की पूजा करेंगे तो आपको इस नवरात्रि में जो भी आपकी इच्छा होगी, है ना, वो इच्छा की पूर्ति माँ के आशीर्वाद से जरूर होगी, है ना। तो आपको नवरात्रि बहुत आपके घर में सुख समृद्धि लाए, माता के आशीर्वाद से आपके सभी समस्या दूर हो। इसी के साथ मैं आपको आशा चाहती हूँ कि माँ इस बार आप सभी के घर में खुशियाँ लेके आए। थैंक यू।